हेलो दोस्तों, एटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय के काव्य खंड को। और आज हम जानेंगे पढ़ेंगे गुरु नानक के दो पद, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसको पढ़ने के बाद हमें कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर के अंतर्गत, ना तो ऑब्जेक्टिव में ना तो सब्जेक्टिव में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेखक का परिचय। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के जो रचनाकार हैं वो गुरु नानक हैं। तो सबसे पहले हम गुरु नानक के परिचय को समझेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है। तो चलिए, तो गुरु नानक इनके रचनाकार हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो गुरु नानक ने यहाँ दो पद की रचना की है। हम दोनों पदों के अर्थ को भी समझेंगे। तो फिलहाल हम सबसे पहले इनके परिचय को जाने। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो 1469 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो तलवंडी ग्राम में हुआ। और ये लाहौर जिला में पड़ता है। तो किस जिला में, तो लाहौर जिला में। और वर्तमान में ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम और लाहौर जिला में हुआ है। और इनका जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब कहलाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो नानकाना साहब। तो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अब इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता। तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था और इनके माता जी का नाम तृप्ता देवी और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक के पिताजी गुरु नानक को व्यापारी बनाना चाहता था। वो चाहते थे कि गुरु नानक व्यवसाय में लगे, लेकिन इनका जो मन था वो व्यापार के प्रति नहीं था, व्यवसाय के प्रति नहीं था, बल्कि इसका जो झुकाव था भक्ति के प्रति था। इनका मन भक्ति के प्रति बहुत अधिक था। तो इन्होंने अपने पिताजी के बातों को नहीं माना और भक्ति के प्रति इन्होंने अपना समर्पण दिया। गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसने हिंदू और मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, तो गुरु नानक। इसका जवाब क्या होगा, गुरु नानक। गुरु नानक ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। तो प्राचीन भारतीय समाज में जो समाज थे वो 4 वर्णों में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन तमाम जो 4 वर्ण थे इनमें ऊंच नीच की भावनाएं व्याप्त थी। एक जो वर्ण थे दूसरे वर्ण को नीच दिखाते थे, नीच मानते थे। तो इन व्यवस्था को भी इन्होंने नहीं माना, उनका विरोध किया। और कर्मकांड व्यवस्था, आज भी हमारे कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ ऐसे बायाडंबर हैं जो हम अपने ईश्वर के प्रति, हम अपने जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसमें उन तमाम चीजों को देखने को मिलता है। तो गुरु नानक ने वर्णाश्रम व्यवस्था को और कर्मकांड का दोनों का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया। तो भक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सगुण भक्ति और एक होता है निर्गुण भक्ति। हम जो अपने घरों में या ईश्वर की जो पूजा करते हैं वो है सगुण। हम उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनका राम नाम जपते हैं, तो यह है सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति है केवल सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करना, यह निर्गुण भक्ति है। जैसे तो यह निर्गुण भक्ति है, मैंने हृदय से मन ही मन ईश्वर से
पूजा कर लिया, उनका नाम ले लिया, तो यह निर्गुण भक्ति है। तो गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया और उनका समर्थन किया। गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। जिस प्रकार से हिंदुओं का बहुत सारे पवित्र तीर्थ स्थल है, उसी प्रकार से मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थल माना जाता है, पवित्र तीर्थ स्थल, वह मक्का मदीना। मुसलमान के जो ये तीर्थ स्थल होते हैं, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उनका जन्म मक्का में हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मदीना में हुई थी। तो ये दो तमाम तीर्थ स्थल हैं इस्लाम धर्म के, जो पवित्र माना जाता है, और यहाँ तक कि इन्होंने यात्रा की थी। तो गुरु नानक ने मक्का और मदीना की यात्रा की। गुरु नानक मुगल बादशाह बाबर से भी भेंट की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि गुरु नानक ने किस मुगल बादशाह से भेंट की थी। तो गुरु नानक की मुलाकात मुगल बादशाह बाबर से हुई थी। तो गुरु नानक की भेंट मुगल बादशाह बाबर से हुई थी। तो गुरु नानक ने अपनी कविताओं की रचना पंजाबी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में किया है। तो गुरु नानक ने अपनी कविताओं की जो रचना की है, वो हिंदी भाषा में भी किया है और पंजाबी भाषा में भी। तो इन दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और गुरु नानक की जो हिंदी भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो गुरु नानक की जो हिंदी थी, उन हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल देखने को मिलता है। तो यहां से हमने थोड़ा पाठ परिचय देखा, और भी थोड़ा बचा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम लाहौर जिला में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थल नानकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री थे, माता का नाम तृप्ता देवी और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक के पिता जी गुरु नानक को व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन उनका मन लगा नहीं, क्योंकि ये ईश्वर की भक्ति के प्रति काफी ज्यादा प्रेम था, इनका झुकाव भक्ति की ओर रहा। गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रसार किया। और इन्होंने मक्का मदीना तक की भी यात्रा की। मुगल बादशाह बाबर से इनकी मुलाकात हुई थी और अपनी कविताओं की रचना इन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में किया। तो इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल मिलता है। अब आगे इसके बारे में और जानते हैं। अब आगे गुरु नानक के उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जाप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती। तो गुरु नानक ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये तमाम चीजें बताई। इन्होंने जब भी उपदेश दिया तो उन उपदेशों में इन सारी बातों को रखा। उनमें गुरु की महत्ता के बारे में बताया, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, वह परमात्मा, वह ईश्वर सबसे बड़े हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उनके बारे में बताया। नाम जाप की महिमा, इन्होंने कहा कि ईश्वर की जो प्राप्ति होती है वो ईश्वर का नाम लेने से होता है, ईश्वर का नाम जपने से होता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, उन्होंने कहा है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, सभी जगह वो व्याप्त हैं ईश्वर। तो उनके उपदेशों में ये तमाम बातें मिलती हैं। तो गुरु नानक के उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जाप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। तो सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने, तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, सिख धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कहा जाए तो वो गुरु नानक है। सिख धर्म को जो स्थापित करने का काम किया है वो गुरु नानक ने किया है। तो आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक ने किया। या सिख धर्म का संस्थापक कौन है, तो वो गुरु नानक है।
तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया है। तो गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया है और ये सिखों के 5वें गुरु हैं। तो सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया और सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, उन्होंने गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किया। और अंतिम जो 10वें गुरु हुए वो गुरु गोविंद सिंह हुए। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब किनकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह है। इसकी रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। कब किया? तो 1604 ईस्वी में किया। तो बातें समझ में आ गई। अब गुरु नानक की रचनाओं की बात करते हैं। तो गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। तो आपसे पूछा जाए कि गुरु जपू जी की रचना किसने की? तो गुरु नानक ने किया। आशा दीवार की रचना किसने की? तो गुरु नानक ने की। रहीरास की रचना किसने की? तो गुरु नानक। तो गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। अब गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके अंतिम जो शब्द थे वो वाहे गुरु। और सिखों का एक प्रमुख ये वचन है वाहे गुरु, ये एक पवित्र वचन है वाहे गुरु। तो जब गुरु नानक की मृत्यु हुई, जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो उनके जो अंतिम शब्द थे वो वाहे गुरु थे। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि। अब समझ में आ गया कि निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है। केवल सच्चे हृदय से ईश्वर, उस परमात्मा का स्मरण करना ही निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति धारा के और भी कवि हैं। कबीरदास भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन उनके रचनाओं में प्रखर भाषा मिलता, लेकिन इनकी रचनाओं में वो प्रखरता नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी रचनाओं से वो तमाम सभी रूढ़िवादियों का विरोध किया है जो समाज के लिए अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर गुरु नानक के 2 पद हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो अब हम उनको दोनों को समझेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने यहाँ 2 पद की रचना की है। चलिए हम प्रथम पद की ओर चलते हैं। तो प्रथम पद में यहाँ गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा का विरोध किया है और सच्चे मन से ईश्वर की स्मरण करने की बात कही है। तो चलिए हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिखु बिनु नावे निफलु मटि भ्रमा। तो गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना, बिनु का अर्थ होता है यहाँ बिना, बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ, जगी का अर्थ होता है संसार जगत, और जन्मा का अर्थ होता है यहाँ पर जन्म लेना। तो गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस जग में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगर हम अपने जिह्वा से, अगर हम अपने मुख से राम नाम का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं तो यह जन्म लेना व्यर्थ चला जाता है। तो गुरु नानक ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि जब हम अपने जीवन, इस संसार में जन्म लिया है तो ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए। यहाँ केवल राम नाम का अर्थ केवल राम नहीं है। तो गुरु नानक के कहने का अर्थ है कि अगर कोई इस्लाम धर्म से है तो क्या वो राम नाम का नाम लेंगे? नहीं, वो अपने ईश्वर का स्मरण करेंगे, उसका जो भी ईश्वर है। और कोई अगर
अलग संप्रदाय के लोग हैं तो वो अपने ईश्वर का नाम लेंगे। तो राम नाम का अर्थ यहाँ अपने ईश्वर के स्मरण से। तो गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना, ईश्वर के नाम के बिना, उस परमात्मा के स्मरण के बिना यह जन्म लेना, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ चला जाता है। अगर हम अपनी मुख से, अपनी जिह्वा से राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं तो हमारा यह जन्म लेना व्यर्थ चला जाता है। आगे क्या है? बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नी फलु मटि भ्रमण। तो गुरु नानक कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं तो इस प्रकार से हम बिखु खावे, बिखु का अर्थ यहाँ विष है, इस प्रकार से हम विष रूपी भोजन का पान करते हैं, विषैली भाषा का प्रयोग करते हैं। बिखु बोले, बिखु का अर्थ यहाँ विष और बोले। अगर हम अपने जीवन में राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, उस ईश्वर, उस परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं तो हम विष रूपी भोजन का पान करते हैं, विषैली वाणी बोलते हैं, विषैली भाषा का प्रयोग करते हैं। नावे निफलु मटि भ्रमणा, मटि का यहाँ अर्थ मस्तिष्क है, बुद्धि है, भ्रमणा का अर्थ भ्रमित होना। तो अगर हम अपने जीवन में राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं तो हमारी जो मति है, हमारा जो मस्तिष्क है वह भ्रमित हो जाता है। अब अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अरझी मरे। तो यहां गुरु नानक ने कहा है कि पुस्तक पढ़ने से, वेद पढ़ने से, शास्त्रों पर चर्चा करने से और संध्याकालीन उपासना करने से, संध्या कर्म निकाल कर। तो इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक ने यह कहा है कि पुस्तक पढ़ने से, वेद पढ़ने से, शास्त्रों पर चर्चा करने से और संध्याकालीन उपासना करने से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। तो यहां गुरु नानक इस बात पर बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं कि बिना ईश्वर के उपदेश, बिना गुरु की महत्ता के बिना हम इस संसार में, इस माया रूपी संसार में, इस मिथ्या रूपी संसार से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हमें ईश्वर का उपदेश नहीं मिलेगा तब तक इस मिथ्या रूपी, ये असत्य संसार से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। राम नाम बिनु अरुझि मरे, उस ईश्वर, उस परमात्मा के नाम के बिना इस संसार में हम अरुझि मरे, उलझ कर मर जाते हैं। तो इस पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक ने यह बताने का प्रयास किया है कि पुस्तक पढ़ने से, वेद पढ़ने से, शास्त्रों पर चर्चा करने से, संध्याकालीन उपासना करने से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। बिना गुरु के उपदेश से मनुष्य को इस मिथ्या रूपी संसार से मुक्ति नहीं मिल पाती है और मनुष्य इस माया रूपी संसार में फंसा का फंसा रह जाता है, उलझ कर मर जाता है। अरुझि का मरे मतलब यहां हुआ उलझ कर मर जाता है। अब अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। दंड कमंडल, दंड का अर्थ होता है यहां डंडा, कमंडल शिखा, शिखा का अर्थ यहां होता है चोटी। सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमणु करे राम नाम बिनु शांति न आवे जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। तो गुरु नानक ने इस पंक्ति के माध्यम से भी आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि डंडा ले लेने से, कमंडल धारण कर लेने से, अपनी शाखाओं को बढ़ा लेने से, अपनी जो शिखा है, शिखा को बढ़ा लेने से, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से और इधर उधर भ्रमण करने से, भ्रमणु करे अर्थात तीर्थ यात्राओं पर जाने से मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। वही कहता है कि डंडा ले लेने से, कमंडल धारण कर लेने से, अपनी शिखाओं को
बढ़ा लेने से, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से और तीर्थ यात्राओं पर जाने से ईश्वर डंडा ले लेने से, कमंडल धारण कर लेने से, अपनी शिखाओं को बढ़ा लेने से, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से और भ्रमण करने से, तीर्थ यात्राओं पर जाने से मनुष्य को शांति नहीं मिलती। मनुष्य को शांति ईश्वर का जाप करने से मिलता। हरि हरि नाम सुपारी परे। सच्चे हृदय से ईश्वर के स्मरण के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। तो गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा का विरोध करते हुए कहा है कि डंडा ले लेने से, कमंडल धारण कर लेने से और गेरुआ वस्त्र पहन लेने से, अपनी शिखाओं को बढ़ा लेने से और तीर्थ यात्राओं पर चले जाने से मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। मनुष्य को शांति ईश्वर के स्मरण से मिलता है। राम नाम बिनु शांति ना आवे। राम नाम के बिना, ईश्वर के स्मरण के बिना शांति नहीं मिल सकती है। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। ईश्वर की जो प्राप्ति हो सकती है, जीवन में जो शांति मिल सकती है, वो ईश्वर के स्मरण से, ईश्वर की भक्ति से मिलती है। अगला कहता है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। तो यहां पर भी गुरु नानक ने वह आडंबरों के बारे में कहा है, बाहरी वेशभूषा के बारे में फिर से विरोध किया है कि जो व्यक्ति अपनी जटाओं का मुकुट बढ़ा ले लेते हैं। जटा मुकुट मतलब बहुत सारे जो बाबा जी होते हैं, बहुत सारे जो आडंबर के जो होते हैं, वो अपनी चोटियों को बढ़ा करके वो मुकुट जैसे धारण कर लेते हैं। तो वही कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटाओं का मुकुट धारण कर लेने से, तन का मतलब शरीर, भस्म, शरीर में भस्म लगा लेने से, वसन छोड़ी तन नगन भया। वसन का अर्थ होता है यहाँ कपड़ा। कपड़ा का त्याग कर देने से, इस प्रकार से मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। इस प्रकार से केवल मानव विभिन्न संसार के जीवों में जन्म लेते रह जाते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? जटाओं का मुकुट धारण कर लेने से, शरीर में भस्म लगा लेने से, शरीर से वस्त्र का त्याग कर देने से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से मानव संसार के अलग अलग जीवों में जन्म लेते रह जाते हैं। अगला, गुरु प्रसादी राखी ले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। कहता है कि जिस व्यक्ति को गुरु का प्रसाद मिल जाता है, जो व्यक्ति राम नाम रूपी रस प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक ने बताया है कि बिना राम नाम के इस जग में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार से हम विष रूपी भोजन का पान करते हैं, विषैली भाषी बोलते हैं, विषैली भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारी जो मस्तिष्क है वह भ्रमित हो जाती है, हमारी जो बुद्धि है वह भ्रमित हो जाती है। पुस्तक पढ़ने से, शास्त्रों पर चर्चा कर लेने से, वेद पढ़ लेने से, संध्याकालीन उपासना कर लेने से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। मनुष्य को मुक्ति ईश्वर के उपदेश से, ईश्वर की कृपा से मिलती है। और राम नाम के बिना मनुष्य इस माया रूपी संसार में उलझकर मर जाता है। डंडा ले लेने से, कमंडल धारण कर लेने से, अपनी शिखाओं को बढ़ा लेने से, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से
और तीर्थ यात्राओं पर जाने से मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। मनुष्य को शांति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करने से मिलता है। अगला है, जटाओं का मुकुट धारण कर लेने से, शरीर में भस्म लगा लेने से, शरीर से वस्त्र का त्याग कर देने से इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार से केवल और केवल मनुष्य अलग अलग जीवों में जन्म लेते रह जाते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं उन जीवों में जन्म लेते रह जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने उस ईश्वर का स्मरण कर लिया है, राम नाम रूपी रस को चख लिया है, वो इस मिथ्या रूपी संसार में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इस पंक्ति का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब गुरु नानक के दूसरे पंक्ति की ओर चलते हैं। दूसरे पद में गुरु नानक ने कहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, नर का यहाँ अर्थ हो गया व्यक्ति, मानव, मनुष्य कह सकते। तो गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं समझता है, सुख सने अरु भय नहीं जाके, जो व्यक्ति सुख के प्रति उदासीन होता है, उसे कोई किसी भी प्रकार का सुख की चाह नहीं होती है। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ सुख सने अरु भय नहीं जाके, जो व्यक्ति सुख की चाह नहीं रखता, जिसे सुख के प्रति आसक्ति नहीं होती है, भय नहीं जाके, जिसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। कंचन माटी जाने, जो सोने को मिट्टी के समान समझता है। तो इस पंक्ति का अर्थ यहां यह हुआ कि जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, जिसे सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, जिसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, जो कंचन को मिट्टी के समान मानता है, जो स्वर्ण को, सोने को मिट्टी के समान समझता है। अगले पंक्ति, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। गुरु नानक ने इस पंक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति जो निंदा को नहीं समझता है, जो अपनी निंदा सुनकर घबराता नहीं है, गुरु नानक यहां कहते हैं कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर घबराता नहीं है, दुखी नहीं होता है, ना तो अपनी प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, ना ही स्तुति जाके, ना तो अपनी प्रशंसा सुनकर वो खुश होता है, गौरवान्वित होता है। लोभ मोह अभिमाना, जिस व्यक्ति के भीतर किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, उसके भीतर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। जो व्यक्ति हरस शोक, जो व्यक्ति सुख दुख में, हरस का मतलब यहां हो गया सुख और शोक मतलब दुख, जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव से रहता है, हरस शोकते रहे न्यारो, जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान भाव से रहता है, ना ही मान अपमाना, जिसे ना तो मान की कोई चिंता है, ना तो अपमान की। मान भी हो रहा है, उनका सम्मान भी हो रहा है तो भी ठीक है, उनका कोई अपमान भी कर रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुरु नानक यहाँ कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ना तो निंदा की चिंता होती है, अपनी निंदा सुनकर वो घबराता नहीं है, ना तो अपनी प्रशंसा सुनकर वो गौरवान्वित होता है, उसके भीतर किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, ना तो उसके भीतर किसी भी प्रकार का घमंड होता है। वो सुख दुख में समान भाव से रहता है, ना तो उसे किसी प्रकार का मान का चिंता है, ना तो किसी का अपमान का। अब अगली पंक्ति में तो गुरु नानक कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। तो गुरु नानक इस पंक्ति में क्या कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को त्याग दिया है, आशा मनसा सकल त्यागी की, जो व्यक्ति अपनी आशाओं को, इच्छाओं को, अपनी मनसा को त्याग दिया है, जगते रहे निराशा, और इस संसार में, इस जगत में नीरस हो चुका है, उसे किसी भी प्रकार की चाह नहीं है कि मेरे पास ये हो जाए, इतना धन आ जाए, मैं इतना सफलता प्राप्त कर लूं, उसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं होता है,
काम क्रोध जे ही पर से, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। जिस व्यक्ति के भीतर किसी प्रकार की काम वासना नहीं होता, काम का अर्थ यहां होता है शारीरिक संबंध से, तो जिस व्यक्ति के भीतर काम वासना नहीं होता, सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होता है, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, उस व्यक्ति के घट हृदय में ब्रह्म का निवास करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसी पंक्ति में सारे पद का अर्थ छिपा हुआ है कि किस व्यक्ति के भीतर ब्रह्म का निवास करता है, किस व्यक्ति के हृदय में उस ईश्वर का वास करता है, ब्रह्म का निवास करता है। तो जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, जिसे सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, जिसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, जो व्यक्ति मिट्टी के समान सोने को मानता है, जो व्यक्ति सोने को मिट्टी समझता है, जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर ना तो घबराता है, ना तो अपनी प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता है, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव से रहता है, अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को त्याग करके इस संसार में नीरस हो चुका है, जिस व्यक्ति ने काम वासना पर नियंत्रण कर लिया है, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया है, उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो गुरु नानक ने कहा है कि उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है जो दुख में दुख को नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं समझता है, जिसे सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, वो उसकी इच्छा नहीं होती कि मुझे सुख हो। चलिए अब अगले पंक्ति की ओर। गुरु कृपा जे ही नर पे, किन्हीं तीन या जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक यह कह रहे हैं कि गुरु कृपा जे ही नर पे, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, जे ही नर पे, जिस नर पे होता है, किन्हीं तीन या जुगति पिछानी, वह इस संसार को समझ लेता है, वह इस मिथ्यारूपी संसार को समझ लेता है। जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है, वह व्यक्ति इस संसार को, इस जुगति पिछानी, पिछानी का अर्थ यहाँ पहचानना होता है, और जुगति का अर्थ यहाँ जगत, वह इस संसार को, इस जगत को पहचान लेता है। यह संसार असत्य है, केवल ईश्वर ही सत्य है। वो समझ जाता है कि यह जो मिथ्यारूपी संसार में सभी को जाना है। अगला, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं कि वो ईश्वर की भक्ति में, गोविंद, गोविंद का अर्थ यहाँ भगवान है, ईश्वर है। यहाँ गुरु नानक कहते हैं कि इसीलिए वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए हैं। जिस प्रकार से पानी में पानी मिलने से होता, पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, जिस प्रकार से पानी में पानी मिलने से कोई भेद नहीं रह जाता, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से नानक ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं, ईश्वर में एकाकार हो गए हैं, जिस प्रकार से पानी में पानी मिलने से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।